एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है आपकी कुछ जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, ये अब कराएंगे। अब क्वेश्चन रीड करें, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्राइमर ट्रेडिंग कंपनी इज गिवन। आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी आपको पहले बना के दिया हो, ये हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन कर दिया है। नीचे आपको बोला है कि पास क्लोजिंग जर्नल। जब आपको कोई अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया होता है तो उसकी एंट्री कौन सी होती है? क्लोजिंग एंट्रीज। आपको क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अबव ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल्सो ट्रांसफर द ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, हमें जब आपको कोई अकाउंट बना के दिया, आपको अकाउंट में पता है तो बहुत इजी होता है कि आप एक अकाउंट से जर्नल एंट्री पास कैसे करते हो। बहुत इजी। या तो दो तरीके होते हैं, जैसे अकाउंट में जो टू वाली चीजें हैं, आपको पता है कि जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट में हम उसके आगे कैसे, मान लो कोई एक सिंपल सी एक एंट्री है, वेजेस टू कैश है, वेजेस टू कैश। तो ये जो टू कैश है ये कहाँ पे है? ये वेजेस तो है डेबिट, तो ये कौन सी है? क्रेडिट वाली। तो इसका मतलब ये जो टू वाली है ये जर्नल एंट्री में कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट साइड में। और जो मेन अकाउंट है, ये जो मेन अकाउंट है ये कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो आप पहले डेबिट साइड वाली एंट्री लो। जैसे अपने डेबिट साइड वाली उठाई है तो डेबिट में आप मेन अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो पहली एंट्री आप क्या बनाओगे? डेबिट वाली। तो क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। टू किस किस की करेंगे? लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट वाली को छोड़ के बाकी सारे को पहले आप कर दो, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होती है वो ट्रांसफर एंट्री होती है। ट्रांसफर एंट्री किसको बोलते हैं? जब कोई अमाउंट के जब शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे अकाउंट में। तो पहले इसकी करेंगे। इसमें क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक, ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है? टू परचेज, ऐसे परचेज लिख दो। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज अकाउंट। उसके बाद क्या है? टू वेजेस अकाउंट। अब आप क्या करो, ऐसे मैंने अभी आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8। इसको क्रेडिट साइड में डालो, 89680। और ये कितना है? 256590। और ये कितना है? 40970। इन सब का आप टोटल करके आप किस में डाल दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो आपका अमाउंट आ रहा है 387240 आ रहा है, 387240। ये हमारी हो जाती है क्लोजिंग एंट्री। आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ परचेज, वेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। ये हो गई फर्स्ट। अब हमने डेबिट की कर ली, अब हम करेंगे ऐसे ही क्रेडिट की। अब जो चीज क्रेडिट में है ना, जो चीज है, तो मेन अकाउंट को आपने ध्यान में रखना है। मेन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट में। जैसे डेबिट वाली की थी तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ? डेबिट में। जिस अकाउंट से आप एंट्री करते हो ना, उस अकाउंट को पहले उस अकाउंट के जिस साइड से एंट्री करते हो उसको उसी साइड में डाल दो। हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से एंट्री करी तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में डालेगा। तो अब क्रेडिट टू यूज होता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो ऐसे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेबिट में डाल दो। डेबिट में कितनी चीजें हैं? दो हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिट में डाल दो सेल अकाउंट, डेबिट। सी एस मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसको डाल दो 353,650 और 128,960। इन दोनों का टोटल आप किस में डाल दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के। इन दोनों का टोटल कर दो 0,482,610। अब बची सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की। ये भी क्या है? डेबिट है ना, तो साइड कौन सी है? डेबिट, ट्रेडिंग की। तो हम क्या डालेंगे? थर्ड एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आपने क्या डाला है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, ये किस चीज की है? ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 95370। ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट।